Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. This is Jitendra, a second professional MBBS student at एम्स रायपुर। तो आज मैं आपसे मेरी नीट जर्नी को शेयर करने वाला हूँ और मुझे लगता है कि आपको ये जर्नी जरूर सुननी चाहिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम हमेशा खुद गलती करके सीखें, हम दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव ननवारा कला से बिलोंग करता हूं और आपको यह जानकर शौक होगा कि मैं मेरे गांव का फर्स्ट पर्सन हूं जिसने नीट का एग्जाम दिया है और जो अभी एमबीबीएस कर रहा है। मेरे गांव में जनरली लोग बायो लेते ही नहीं हैं और जो बायो लेते भी हैं वो 12th के बाद बीएससी करने लगते हैं। मेरा 6th क्लास में नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया था। तो वैसे मेरी फैमिली में कोई मेडिकल फील्ड में तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे साइंस पढ़ना बहुत पसंद था तो मेरा फिक्स था कि मुझे आगे चलकर बायो लेना है और डॉक्टर ही बनना है। फिर जून 2018 में हम लोग का 10th बोर्ड का रिजल्ट आया और अब बारी थी हमें सब्जेक्ट डिसाइड करने की। तो मेरे फ्रेंड ने तो मैथ्स लिया हुआ था, तो उसके पापा ने मेरे पापा जी से सजेस्ट किया कि मुझे भी मैथ्स ही लेनी चाहिए। अंकल ने मुझसे कहा कि उनके किसी रिलेटिव की बच्ची ने 2 साल तक कोटा में कोचिंग किए है, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मेरा सिलेक्शन कैसे हो सकता है। और उनने बोला कि अगर मैं मैथ्स ले लेता हूं तो मुझे एटलीस्ट कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा। लेकिन मेरे पापा जी मुझसे बोले कि बेटा तुम्हें जो सब्जेक्ट लेना है ना तुम वही सब्जेक्ट लो, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर तुम्हें एमबीबीएस करना है तो उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने भी प्रॉमिस किया कि पापा जी मैं मेहनत करूंगा और मैंने फिर बायो ही लिया। और फिर उसके बाद 11th और 12th में मैं खूब मेहनत करने लगा। मेरी केमिस्ट्री और बायो तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे, उनमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते थे, लेकिन फिजिक्स में मेरे ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते थे। तो फिर 12th में मैंने दक्षिणा फाउंडेशन का एक एग्ज़ाम दिया और उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि दक्षिणा फाउंडेशन एक एनजीओ है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल एंड इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कराता है। फिर 2020 में हमारा 12th बोर्ड का रिजल्ट आया तो मेरे 95.8% आए थे एंड आई वॉज डिस्ट्रिक्ट टॉपर एट दैट टाइम एंड इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश था। अब मैं आपको बात बताता हूँ मेरे नीट के फर्स्ट अटेम्प्ट की। तो जो हमारा नीट का एग्ज़ाम 5 अप्रैल को होने वाला था वो कोविड के कारण वो उसकी डेट एक्सटेंड होकर 13 सितंबर को हो गई थी। तो मैंने मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किया था क्योंकि मेरा तो फिक्स ही था कि मुझे 1 साल के लिए दक्षिणा में कोचिंग करना है और उसके बाद तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो फिर जब नीट का रिजल्ट आया तो मेरे 469 मार्क्स आए थे। मेरे बायो में 320 मार्क्स थे, केमिस्ट्री में 110 एंड फिजिक्स में मेरे 39 मार्क्स थे। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि लॉकडाउन लगने के कारण मैं दक्षिणा में कोचिंग करने के लिए नहीं जा पाऊंगा। और अब हमारी दक्षिणा की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। मैंने ऑनलाइन पढ़ाई कभी किया नहीं था तो और अब मुझे फ़ोन मिल गया था तो मैं फ़ोन में पढ़ाई तो कम करता था लेकिन टाइम वेस्ट ज़्यादा करता था। और जब भी पेरेंट्स पूछते थे कि पढ़ाई कैसी चल रही है तो मैं यही कह देता था कि पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। लेकिन ऐसे करते करते 3-4 महीने बीत गए और लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज़ आ ही जाती थी कि जितेंद्र जो तू कर रहा है ये बहुत गलत है और अगर यही सब चलता रहा तो तेरा इस बार भी सिलेक्शन नहीं होना है। फिर दिसंबर 2020 को हमें दक्षिणा में ऑफलाइन कोचिंग के लिए बुला लिया गया। मैं बहुत खुश हो गया कि अब तो मेरा सिलेक्शन कंफर्म है। तो दक्षिणा में वैसे फ़ोन रखना अलाउड नहीं होता है, वहाँ पर कोई एसटीडी भी नहीं है। तो वहाँ पर हमें घर में बात करने के लिए मंथ में एक बार जियो का कीपैड दे दिया जाता था जिससे हम लोग अपने घर में बात कर लें। और क्योंकि दक्षिणा में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ही आते हैं तो वहाँ पर स्टडी के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। अब मैं आपको वहाँ का टाइम टेबल बताता हूँ। हमें वहाँ पर 5:15 में मॉर्निंग पीटी के लिए जाना होता था। फिर हम लोग 6 o'clock में वापस आ जाते थे और फिर नहाकर ब्रेकफास्ट करने जाते थे और 7 o'clock से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी। तो हमारी क्लासेस 7 o'clock से 12 o'clock तक होती थी और फिर हम लोग लंच ब्रेक के लिए आ जाते थे जो कि 1 hour के लिए होता था। फिर से हमारी क्लासेस होती थी जो कि हमारी शाम को 5 o'clock तक होती थी। फिर हमें हाफ एन आवर का स्नैक्स के लिए ब्रेक मिलता था और फिर से हमारी क्लासेस लगती थी जो कि 8 o'clock तक होती थी।
फिर 8 o'clock में हम लोग डिनर करने जाते थे और फिर उसके बाद कुछ सेल्फ स्टडी करके हम लोग रात को सो जाते थे। तो ये था हमारा वहाँ का टाइम टेबल। दक्षिणा में जाकर वहाँ के सारे टीचर्स से एंड स्टूडेंट से मैं मेरे सारे डाउट्स क्लियर करता था, चाहे वो कितने भी सिली क्यों ना हो। तो कई बार इसी कारण से क्या हो जाता था कि मेरा डाउट सुनकर कुछ लोग क्लास में हंसने लगते थे, और लेकिन इस बात से मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं वहां पर सीखने ही गया था। मैं वहां पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, और इसी कारण से मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं ज्यादा बात करूंगा तो वो लोग मेरे अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे, फिर हो सकता है हम लोग गप्पे लड़ाने में ही टाइम वेस्ट करने लगे। तो मैं ज्यादा वहां पर थोड़ा कम ही बात करता था। फिर वहां पर छुट्टियों के दिन में जब कभी हमें घुमाने ले जाया जाता था तो बाकी बच्चे तो घूमने चले जाते थे, लेकिन मैं हॉस्टल में रुककर मेरी पढ़ाई किया करता था। और इसी कारण से मेरा रिजल्ट स्टार्टिंग की 2 मंथ के अंदर ही काफी तेजी से इम्प्रूव होने लगा था। मेरा नाम जो कि रिजल्ट की लिस्ट में 50-60 रैंक पर होता था, अब वो बढ़कर टॉप 10 में भी आने लगा। लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं चल सका, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं ज्यादा देर तक पढ़ाई करूंगा तो मेरा ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, और इसी चक्कर में मैं मेरी स्लीप से कॉम्प्रोमाइज करने लगा। मैं रात को ओनली 3-4 आवर्स की स्लीप लेता था, और इसी कारण से क्या होता था कि पूरे दिन ही मुझे नींद आती रहती थी। इसी कारण से मेरी पूरी एफिशिएंसी और कंसंट्रेशन गिरता जा रहा था। मेरी नींद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रह गया था। क्लास में जब टीचर पढ़ाते होते थे तो मैं सो जाता था। हर टेस्ट में मैं हमेशा सो जाता था, और इसी कारण से मेरा रिजल्ट लगातार गिरता जा रहा था। मैं अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रहा था, मैं मेरा बेस्ट दे रहा था, लेकिन फिर भी मेरा रिजल्ट इंप्रूव नहीं हो रहा था, और मेरा नाम 50-60 रैंक के ऊपर कभी जा ही नहीं पाया। जब हमें हमारी मेहनत का रिजल्ट मिल रहा हो तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है और मेहनत करना, लेकिन जब हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं तो सच में बहुत डिप्रेशन होता है, और हमारा बिल्कुल भी मेहनत करने का मन नहीं होता है। तो मेहनत करने पर भी मेरा मैक्सिमम मार्क्स 450 तक ही आते थे, और उसके ऊपर कभी बढ़ते ही नहीं थे। तो मैं धीरे धीरे बहुत परेशान रहने लगा, बहुत डिप्रेस रहने लगा, और मैंने सर से बोला कि मुझे घर में बात करा दीजिए। तो जब मैंने घर में बात किया तो फोन में ही मैं रोने लगा, और मेरी सारी बातें सुनकर फिर मेरी दीदी ने मुझे समझाया कि मेरे लिए प्रॉपर स्लीप लेना कितना इम्पोर्टेंट है, और तब से मैं प्रॉपर स्लीप लेने लगा। दक्षिणा में हमारे पर वीक एक टेस्ट होता था, लेकिन लास्ट के 2 मंथ्स में हमारे हर वीक में 2 टेस्ट होने लगे, और मैंने पूरा सिलेबस तो पढ़ाई कर ही नहीं पाया था, तो इसलिए मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। तो जब एक टेस्ट के मार्क्स सुनकर मैं उसके सदमे में से उबरा भी नहीं होता था कि दूसरा टेस्ट हमारा आ जाता था, और ऐसे ही चलता रहा। तो मुझे मतलब कि मेरी उम्मीद ही खत्म हो गई थी। मुझे लगने लगा था कि शायद मैं अब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। ऐसे मुझे खुद भी नहीं पता है कि मैंने वहां पर कितनी नीट प्रिपरेशन के टाइम में मैंने कितनी बार डिप्रेस हुआ होऊंगा और कितनी बार मैं रोया होऊंगा, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, तो मुझे मेहनत करनी ही थी। और फिर शायद मेरे मार्क्स कमाने के पीछे एक रीजन यह भी था कि क्योंकि वहां के टेस्ट में कई सारे क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी भी होते थे, और इसलिए भी मेरे मार्क्स कम आते थे। तो लेकिन जब लास्ट का 1 मंथ आया तो हमारे जितने भी टेस्ट हुए उसमें केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते थे, और इस कारण से मेरे रिजल्ट इंप्रूव होने लगा, और मैंने उसमें 650 तक भी मार्क्स स्कोर किया। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक नई समस्या हमारे सामने आ गई थी। अब धीरे धीरे दक्षिणा में भी कोविड फैलने लगा था। तो एक हॉस्टल के एक रूम में हम लोग 3 लोग रहते थे, तो मेरे जो 2 रूममेट्स थे उनको भी कोविड हो गया था। अब तो मुझे रूम के अंदर घुसने में भी डर लगता था कि कहीं मुझे भी ना कोविड हो जाए। तो क्योंकि अगर मैं अब बीमार होता हूं तो मैंने जो पूरी साल मेहनत की है तो वो मेरी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि 20 दिन में हमारा नीट एग्जाम होने वाला था, और इस डर से मैं रात को पढ़ाई करके क्लास में ही सो जाता था, और फिर ऐसा ही चलता रहा। फिर नीट के 1 दिन पहले की बात है, क्योंकि सारे लोग की तैयारी हो चुकी थी तो सारे लोग बहुत खुश थे कि कल नीट का एग्जाम है, लेकिन अब मेरे लिए अभी भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी रह गया था, रिवाइज करना बाकी रह गया था। तो मैंने सोचा कि आज मैं लेट नाइट तक पढ़ाई करूंगा, और फिर 4 घंटे की नींद लेकर मैं सुबह जल्दी फिर से उठ जाऊंगा और फिर से पढ़ाई करूंगा। तो मैं जब क्लास में सोने ही वाला था तो वहां पर कुछ जेई के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई तुम्हारा कल एग्जाम है, तुम्हें हॉस्टल में जाके अच्छे से सो जाना चाहिए।
तो उनकी बात मानकर मैं हॉस्टल तो आ गया, लेकिन मैंने मेरे दोस्त से बोला कि कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना क्योंकि मुझे पढ़ाई करना है। लेकिन जब उसने मुझे उठाया तो बहुत देर हो चुकी थी। मुझे मेरी टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई थी और मुझे मेरे दोस्त के ऊपर गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर पूछने पर उसने बताया कि वो चाहता था कि क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है तो अगर मैं प्रॉपर स्लीप लेके जाऊंगा जिससे मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो मुझे भी ये बात कहीं ना कहीं सही ही लगी, क्योंकि जिस तरीके से मेरी आदत थी कि मैं हर टेस्ट में सो जाता था, तो हो सकता है कि आज भी मैं नीट के एग्ज़ाम में सो जाऊंगा तो इससे मेरा पूरा एग्ज़ाम बिगड़ सकता था। फिर जब हम लोग का नीट का एग्ज़ाम हुआ तो मेरा एग्ज़ाम जितना एक्सपेक्टेड था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा गया। मैं बहुत खुश था। लेकिन जब अगले दिन हमने आंसर की से आंसर मैच किए तो मेरी खुशी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, क्योंकि मेरी जितनी भी सिली मिस्टेक्स थी वो सारी सामने आती जा रही थी। फिर जब हमने मार्क्स कैलकुलेट किए तो मेरे 605 मार्क्स हो रहे थे, और फिर जब नीट का रिजल्ट आया तो मेरे 610 मार्क्स थे, और फिर मुझे फर्स्ट राउंड में ही एम्स रायपुर अलॉट हो गया। इतनी सारी बातें बताने का मेरा केवल एक ही पर्पज है कि मेरी प्रिपरेशन के टाइम में जो मिस्टेक्स मैंने की हैं आप वो मिस्टेक्स बिल्कुल भी रिपीट ना करें। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मेरी जर्नी को अपनी लाइफ से रिलेट कर पाए होंगे। तो यार, अगर मैं कर सकता हूं ना तो आप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को एंड तक देखा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी।